चूरू के केंद्रीय विद्यालय का पीएम श्री योजना में हुआ चयन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर आयोजित प्रेस वार्ता में दी जानकारी। चूरू के केंद्रीय विद्यालय का चयन पीएम श्री योजना में हुआ है। इससे शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत और प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तृतीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य OR चौधरी ने पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे गुणात्मक सुधारों ने शैक्षणिक परिवेश में निरंतर बदलाव हो रहा है। ये बताते अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज केंद्रीय विद्यालय चूरू के अंदर NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रेस ब्रीफिंग रखी गई है। हम सब जानते हैं कि NEP 2020 जुलाई में लॉन्च की गई थी और कल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के प्रगति मैदान में शिक्षा महासंकुल के अंदर इसका तीसरी वर्षगांठ है, उसके कार्यक्रम में भाग लेंगे और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। NEP के तहत विद्यालयों के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो ICT के फॉर्म में हो, चाहे शिक्षा देने के तरीके में हो। आज FLN के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिस पे बच्चे के जो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स है उनको किस तरह से हम बढ़ा सकें। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि KV चूरू के अंदर PM श्री स्कूल है, वो भी सेंक्शन हुआ है, तो KV चूरू है। अब PM श्री स्कूल के तहत जितने भी बेनिफिट्स है वो KV चूरू को मिलेंगे। इसके साथ ही KV चूरू के अंदर ICT के ऊपर बहुत बल दिया गया है। ICT के अंदर सभी क्लासरूम के अंदर प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। साथ ही इस KV के अंदर वेल इक्विप्ड अटल लैब और लैंग्वेज लैब भी है, जिससे कि आधुनिकतम तरीके से बच्चों को हम शिक्षा दे सकें। कोशिश यही रहेगी कि NEP की जो मूल भावना है उसको बच्चों तक हम पहुंचाएं और बच्चों को इससे लाभान्वित करेंगे। इस अवसर पर ADPC सांवरमल गहनोलिया ने राज्य स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा शैक्षिकी परिवेश में होने वाले गुणात्मक बदलावों पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में शैक्षणिक सुधार पर हर दृष्टि से उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है और राजकीय विद्यालयों का स्तर बहुत उन्नत हुआ है। किया गया है कि हमारे आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो पहले अलग संचालित होते थे। पिछले वर्षों से नई शिक्षा नीति लागू होने से पहले ही राजस्थान सरकार के द्वारा ये व्यवस्था ही कर दी गई थी, जो नई शिक्षा नीति का भी हिस्सा है कि आंगनबाड़ी जो है वो विद्यालयों के अंदर संचालित होगी और जो बहुत दूर है उसके ऊपर नियंत्रण उस विद्यालय का ही रहेगा। सहायक परियोजना समन्वयक हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि चूरू जिले के राज्य स्तरीय 538 विद्यालयों में ICT लैब के द्वारा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज नवीन शिक्षा नीति 2020 के ऊपर केंद्रीय विद्यालय चूरू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें नवीन शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के बारे में चर्चा की गई। अपने चूरू जिले में ब्लॉक स्तर के 7 विद्यालयों को PM श्री विद्यालयों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को भी PM श्री विद्यालय में शामिल किया गया है। इस प्रकार से चूरू जिले में कुल 9 विद्यालय हैं वो PM श्री के रूप में चयनित हुए हैं। ये मॉडल विद्यालय होंगे जिनके अंदर NEP के सभी प्रावधान है वो लागू किए जाएंगे। इसी के साथ NEP के अंदर कौशल क्षमता आधारित शिक्षा का व्यवस्था है वो की जा रही है और NEP के अंदर इसके विषय जो चयन है वो भी छात्रों के लिए इसमें उनकी रुचि के हिसाब से विषय चयन है वो किया जा रहा है। इस दौरान विद्यालय की कक्षा 12 मानविकी की छात्रा प्राची न्योल तथा कक्षा 12 वाणिज्य की छात्रा कशिश के द्वारा पूछे गए सवालों के संदर्भ में भी जानकारी ADPC सांवरमल गहनोलिया APC हरिप्रसाद शर्मा द्वारा दी गई। इसके अनुसार जब हम कक्षा 11 में प्रवेश लेते हैं तो हम जो अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं उसमें सब्जेक्ट चूज करने के लिए हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी के ऑप्शंस रहेंगे। मतलब अगर हमें एक सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हमें उसमें इंटरेस्ट है, दूसरा सब्जेक्ट हम अगर मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट है वो हम लेना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ में मैं आपसे इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि क्या ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक बच्चा अलग अलग स्ट्रीम से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स को चूज कर सकता है और उसके अंदर अपनी स्टडी कर सकता है। शिक्षा नीति है उसमें ये दिया गया है कि एक बच्चा फिजिक्स के साथ हिस्ट्री ले सकता है, यानी ये आवश्यक नहीं है। पहले जो अपना ये था स्ट्रीम का 3 ही था कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ये 3 ही अपने स्ट्रीम हुआ करते थे, उसी में वो ले सकता था। अब ये व्यवस्था की जा रही है अगले सत्र से कि एक बच्चा है वो फिजिक्स के साथ अपना आर्ट्स का कोई विषय भी ले सकता है, यानी उसके ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो कौन से विषय वो लेना चाहता है। इसमें बाउंडेशन नहीं रही कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ PCM या PCB करना पड़ेगा। साइंस में आपको आर्ट्स के साथ में आप साइंस वाले सब्जेक्ट नहीं ले सकते या कॉमर्स वाले सब्जेक्ट नहीं ले सकते। तो इस प्रकार की इसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि आप 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट अपने जो पसंद के आप निर्धारित करते हैं वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। परंतु
इसमें एक चीज बाउंडेशन आप इसका यूं ना निकालिए, जो बच्चे नीट की तैयारी के साथ मेडिकल में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग की जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए वही चीज़ है कि उनको वही सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। यूँ नहीं है कि वो बच्चा फिजिक्स, हिस्ट्री और हिंदी लेकर के ये कहते कि मैं मेडिकल में या इंजीनियरिंग में जाना चाहूँगा, वो इसमें नहीं है। हाँ, परंतु वो बच्चे के ऊपर छोड़ दिया गया है कि अगर बच्चा इन सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहता, उसके उपरांत वो साइंस क्यों पढ़ेगा, तो उसके लिए वो अपने फिजिक्स के साथ में हिस्ट्री अगर उसको पसंद है तो ले सकता है, संस्कृत अगर पसंद है तो ले सकता है, तो जो सब्जेक्ट को अपना चयन करना चाहता है उस हिसाब से चयन कर सकता है। अब रही बात इसके हिसाब से अपने विद्यालयों में कैसी क्या व्यवस्थाएं होंगी, वो जब ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा तभी पता चलेगा, क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स उपलब्ध करवाना और फिर इनके इतने टीचर्स उपलब्ध करवाना एक वास्तव में चैलेंज होगा। अब कैसे इस हिसाब से होता है ये आने वाले समय में